रात का सन्नाटा। गांव बेगुनाहीपुर हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में झूम रही थीं और चांद की हल्की रोशनी खेतों पर पड़कर एक रहस्यमयी चमक फैला रही थी। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे किसी ने अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। गांव के बीचों बीच एक घर में दीपक जल रहा था। वहीं रहता था आरव अपनी दादी के साथ। दादी एक बुजुर्ग महिला थीं, जिनकी झुर्रियों में समय की कहानियां बसी हुई थीं। उनके चेहरे पर भक्ति और अनुभव की चमक थी। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे गांव में माता के गीत गूंज रहे थे। महिलाएं थालियों में दीपक और नारियल लिए घूम रही थीं। बच्चे रंगोली बना रहे थे, लेकिन दादी का चेहरा चिंता से घिरा हुआ था। आरव ने देखा और पूछा, दादी, सब लोग खुश हैं? आप क्यों इतनी गंभीर हैं? दादी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं होती, ये शक्ति और अंधकार के बीच युद्ध भी होती है। इन 9 दिनों में देवी की शक्ति प्रबल होती है, लेकिन इन्हीं दिनों में काला जादू करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। इस बार मुझे आभास हो रहा है कि गांव पर कोई अशुभ शक्ति नजर गड़ाए बैठी है। आरव हंस पड़ा। दादी, आप हमेशा डरावनी बातें क्यों कहती हैं? ये सब अंधविश्वास है। दादी ने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तू मेरी बातों को हंसी में मत उड़ा। मैंने अपनी आंखों से वह सब देखा है जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। काले जादू की शक्ति असली है, और अगर देवी की कृपा ना हो तो यह इंसान की आत्मा तक निगल लेती है। आरव थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसने दादी की बातों को दिल पर नहीं लिया। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बढ़े, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात मंदिर की घंटी आधी रात को अपने आप बज उठी। पुजारी ने कहा कि उसने घंटी नहीं छुई थी। दूसरी रात गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। लोगों ने डर से कुएं को बंद कर दिया। तीसरी रात खेतों में बीज बोए ही थे, लेकिन सुबह देखा तो पूरे खेत में केवल काले कांटे उगाए थे। लोग घबराने लगे। किसी ने कहा, यह काला जादू है। दूसरे ने कहा, कोई तांत्रिक फिर से सक्रिय हो गया है। दादी ने आरव से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ अशुभ घटने वाला है। हमें देवी की शरण में जाना होगा। लेकिन आरव अब भी इन बातों को संयोग मानता था। गांव के छोर पर एक खंडहर हवेली थी। उसके बारे में कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक शक्तिशाली तांत्रिक मृत्यु प्रभु काला जादू करता था। जब वह अचानक गायब हो गया तो लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा वहीं बंधी रह गई है। रात में अक्सर उस हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी रोने की चीखें, कभी मृदंग की थाप। लोग कहते थे, वहां मत जाना। जिसने भी हवेली में कदम रखा वह लौटकर सही सलामत नहीं आया। दादी ने आरव से साफ कहा था, तू हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नवरात्रि की छठी रात आई। मां कात्यायनी की पूजा गांव भर में हो रही थी। हर घर में दीपक जलाए गए। लेकिन उसी रात आरव ने देखा कि हवेली की ओर से एक काली लपट उठ रही थी। उसकी जिज्ञासा जागी। उसने दादी से पूछा, दादी, वह धुआं कहां से उठ रहा है? दादी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और कहा, मत देख उधर, यह कोई सामान्य धुआं नहीं है। यह मृत्यु प्रभु की चाल है। वह अपनी शक्ति वापस पाना चाहता है। लेकिन आरव ने ठान लिया कि वह सच्चाई देखेगा। रात गहरी होते ही वह चुपके से घर से निकला और हवेली की ओर बढ़ गया। हाथ में उसने एक दीपक और दादी द्वारा दिया गया मां काल रात्रि का तांबे का चित्र लिया। हवेली का अंधकार हवेली का दरवाजा धकेलते ही भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर राख, हड्डियां और अजीब से मंत्र लिखे थे। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। केवल एक आवाज गूंज रही थी, स्वागत है आरव। आरव चौंका। कौन है वहां? अंधेरे से एक आकृति निकली। लंबा काला चोगा, लाल आंखें और हाथ में राख से भरा कटोरा। वही था मृत्यु प्रभु। उसने हंसते हुए कहा, तू मेरे जाल में आ ही गया। अब तू कभी नहीं बचेगा। मैं नवरात्रि की रातों में अपनी शक्ति पूर्ण करूंगा और इस गांव को अपना बना लूंगा। आरव कांप गया, लेकिन उसे दादी की बातें याद आईं। विश्वास रख, देवी हमेशा साथ होती है। उसने तांबे का चित्र ऊंचा उठाकर कहा, जय मां काल रात्रि। तुरंत एक दिव्य प्रकाश फूटा। हवेली कांपने लगी। मृत्यु प्रभु चीख उठा, नहीं, यह संभव नहीं।
आरव कांपते हुए खड़ा था। हवेली की दीवारों से राख झर रही थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। मृत्यु प्रभु उसके सामने था, काला चोगा, माथे पर राख की लकीरें और आंखों में लाल लपटें। मृत्यु प्रभु हंसा। तेरे जैसे मासूम लड़के क्या समझेंगे काले जादू की गहराई। ये गांव जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगा। देवी, देवी सिर्फ भक्तों के भ्रम है, असली शक्ति मेरे पास है। आरव ने कांपती आवाज में कहा। देवी, शक्ति भ्रम नहीं, सच्चाई है। तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मां तुझे कभी सफल नहीं होने देंगी। मृत्यु प्रभु गुर्राया। उसने राख हवा में फेंकी। तुरंत चारों ओर से काले सांप निकल आए और आरव की ओर सरकने लगे। आरव के हाथ से दीपक गिर गया। कमरे में अंधेरा गहराने लगा, लेकिन उसी समय उसके हाथ में रखा मां कालरात्रि का तांबे का चित्र चमकने लगा। चित्र से दिव्य आभा फैली और सांप राख में बदल गए। मृत्यु प्रभु चीखा, नहीं, यह चित्र तू कहां से लाया? आरव ने साहस जुटाकर कहा, यह मेरी दादी ने दिया है और इसमें मां कालरात्रि की शक्ति है। उसी क्षण आरव के मन में दादी की आवाज गूंजी, बेटा, जब भी तुझे लगे कि अंधकार तुझ पर हावी हो रहा है, मां के नाम का जाप करना। उनका नाम ही सबसे बड़ा कवच है। आरव ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। देवी कालरात्रि नमः। मंत्र की गूंज जैसे हवेली की दीवारों से टकराकर चारों ओर फैलने लगी। मृत्यु प्रभु तड़प उठा। उसने अपने हाथ उठाए और जमीन पर प्रहार किया। अचानक हवेली की जमीन फट गई और अंदर से हड्डियों का ढेर बाहर आ गया। देख, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे चुनौती दी थी। अब तू भी इनका हिस्सा बन जाएगा। उसी समय गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर की ज्योति बुझ गई। गर्भगृह से मां की मूर्ति पर काले धब्बे पड़ गए और हवा में ऐसी दुर्गंध फैली जैसे कोई मरा हुआ जीव जल रहा हो। गांव वाले घबराकर दादी के घर दौड़े। मां जी, ये सब क्या हो रहा है? हमें बचाइए। दादी ने आंखें बंद की और कहा, समय आ गया है। मेरा आरव अभी हवेली में मृत्यु प्रभु का सामना कर रहा है। सब लोग एक स्वर में मां का नाम लो। जितना हम विश्वास देंगे उतनी शक्ति उसे मिलेगी। पूरा गांव एक साथ गूंजा, जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। हवेली में आरव अब पूरी तरह से घिर चुका था। दीवारें हिल रही थीं, छत से राख बरस रही थी और मृत्यु प्रभु लगातार मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी चित्र से एक तेज प्रकाश निकला, इतना प्रबल कि हवेली की दीवारें तक कांप उठी। उस प्रकाश से एक स्वरूप प्रकट हुआ, मां कालरात्रि। उनका रूप भयावह और साथ ही दिव्य था। शरीर काला, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली सी चमकती माला और 4 हाथ, एक में खड्ग, दूसरे में मशाल, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। मृत्यु प्रभु उस दृश्य को देखकर चीख पड़ा, नहीं, यह असंभव है। मैंने इतने वर्षों तक साधना की है, कोई देवी मेरी शक्ति के सामने नहीं टिक सकती। मां कालरात्रि की आवाज गूंजी, अधर्मी, तुझे लगता है तू शक्ति का स्वामी है? शक्ति केवल धर्म के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। तूने निर्दोषों को पीड़ा दी, अब तुझे दंड मिलेगा। मृत्यु प्रभु ने एक बड़ा त्रिकोण बनाकर काला धुआं छोड़ा। उस धुएं से राक्षस प्रकट हुए, लंबे नाखून, दांत और लाल आंखें। आरव डर गया, लेकिन मां ने उसे देखा और कहा, डर मत, तू मेरा साधन है, तेरे विश्वास से ही मैं प्रकट हुई हूं। मां ने मशाल उठाकर धुएं पर प्रहार किया। राक्षस चीखते हुए राख में बदल गए। मृत्यु प्रभु ने गुस्से में अपनी सारी शक्ति समेटी और बोला, अगर मैं हारूंगा तो यह हवेली, यह गांव सब राख हो जाएगा। उसने एक विशाल अग्निकुंड प्रकट किया, लेकिन मां कालरात्रि ने अपना खड्ग उठाया और उस अग्निकुंड को चीर दिया। एक गर्जना के साथ हवेली की छत उड़ गई। आसमान में बिजली कौंधी। मृत्यु प्रभु अब नष्ट होने के कगार पर था। उसका चेहरा राख में बदल रहा था, लेकिन वह अब भी अड्डा था। मैं वापस आऊंगा, जब लोग भूल जाएंगे देवी को, तब मैं फिर लौटूंगा। मां कालरात्रि ने अंतिम प्रहार किया। उनकी आंखों से अग्नि निकली और मृत्यु प्रभु पूरी तरह धूल में बदल गया। हवेली की दीवारें गिर गईं, लेकिन आरव को कोई चोट नहीं लगी। मां ने उसे अपने अभय मुद्रा वाले हाथ से आशीर्वाद दिया। तूने साहस दिखाया आरव, तेरे विश्वास से गांव सुरक्षित हुआ।
याद रख, जहां भक्त सच्चे मन से मां का नाम लेता है, वहां कोई काला जादू टिक नहीं सकता। इतना कहकर मां धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह गांव में शांति थी। मंदिर की ज्योति फिर जल उठी। गर्भगृह की मूर्ति से काले धब्बे मिट गए। गांव वाले आरव को नायक मानने लगे। सबने मिलकर देवी की आरती की। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा विश्वास किसी भी काले जादू से बड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के खंडहर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं लौटूंगा